हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको वीर फुली की कथा सुनाएंगे। ये व्रत बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए करती है। ये व्रत श्रावण महीने के मंगलवार या रविवार को मनाया जाता है। अब हम कहानी शुरू करेंगे। एक छोटा सा गांव था। गांव में एक सेठ रहता था। सेठ के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। उसने अपनी लाडली बेटी का ब्याह पास के ही गाँव में किया था। फिर एक दिन पवित्र श्रावण महीना आया। उसने वीर फुली का उपवास किया और बहुत खुशी से उछलती कूदती बड़े भाई के घर पहुंची और भाभी से कहा, भाभी आज वीर फुली है। पर भाभी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा एक भाई थोड़े ही है जो मुंह उठाकर चली आई। दूसरे भैया के घर जाओ, वहाँ आप तुम्हें वीर फुली देंगे। मेरा तो घर का काम भी नहीं हुआ, तुम सुबह सुबह आ गई। बहन को बहुत दुख हुआ। फिर पास में ही दूसरे भाई का घर था। वो दूसरे भाई के घर गई। वहाँ भी यही जवाब मिला। भाभी ने एक एक करके सब भाइयों के घर पे गई। फिर वही यही जवाब मिला। सब भाइयों के घर पे यही जवाब मिला। फिर 7वें भाई का घर जाना बाकी था। फिर 7वें भाई के घर पे गई। उस भाभी ने आदर सत्कार किया और थोड़े मीठे बोल बोले और रानियों की तरह पलंग पर बैठाकर सेवा की। और वो भाभी मक्खन निकाल रही थी और मक्खन का गोला हाथ में देकर बोली, ये आपकी वीर फुली। बहन बहुत खुश है। उसने सोचा 6 भाभियों ने तो कुछ भी नहीं दिया था, इसने कम से कम मक्खन तो दिया है। मक्खन पाकर खुश होकर वो अति वेग से अपने घर पे जाने के लिए उतावली हो गई। घर जाते जाते सूरज सर पे चढ़ गया। सूरज की गर्मी से मक्खन पिघलने लगा। मक्खन के गोले को एक हाथ से दूसरे हाथ में लेकर बहन बोली, मक्खन जिस तरह द्रवित हो रहा है वैसे ही मेरे भाइयों की सुख समृद्धि फलित हो। खेत के उस ओर से बहन की आवाज़ आती सुनकर भाइयों ने आते देखा। बड़े भाई ने बहन को पुकार लगाई और उसने आने का कारण पूछा। तो बहन ने कहा, आज वीर फुली है। वीर फुली करने के लिए मैं आई थी। तो सभी भाभियाँ अपने काम में व्यस्त होने के कारण उन्होंने मुझे वो वीर फुली देने से मना कर दिया। 7 भोजइयों के होते हुए भी मुझे सिर्फ 7वीं भाभी ने ये मक्खन का बड़ा गोला दे दिया। और मैं कहती जाती थी कि धूप के कारण जिस तरह ये मक्खन द्रवित हो रहा है वैसे ही मेरे भाइयों की सुख समृद्धि फलित हो। बहन का कहना सुनकर भाइयों को शौक हुआ। 7 भाइयों की एक बहन, 7 भाभियों की एक ननद। भाभियों ने प्यारी बहन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। धिक्कार है हमारे धन और हमारे बड़े भाई होने पर। बड़े भाई ने कहा, मक्खन बैलों की सींग पर लगा दे और तू घर जा भोजन पका। मैं और अन्य भाई वीर फुली लेकर आ रहे हैं। अच्छा, जाती हुई बहन ने कहा, आप सभी भाई अपनी अपनी पत्नियों को एक शब्द भी मत कहना। भाइयों ने बहन की बात मान ली। बड़ा भाई घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, क्यों जी आज खेत से जल्दी घर आ गए। पत्नी से कहा, मैंने अभी अभी समाचार सुने हैं कि तेरे पियर के घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया है। इसलिए जांच करने और सहायता करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ देना हो तो दे दे, मैं लेकर जाऊँगा। ये सुनकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। बैलगाड़ी भरकर अन्न ले जाने को कहा और अन्य भाइयों ने भी कुछ न कुछ दिया। कपड़े, अन्य वस्तु देकर बैलगाड़ी भर गई और एक पैसे का घड़ा भी दिया और एक गाय भी बैलगाड़ी के पीछे बांध दी। बैलगाड़ी चली। आगे 2 रास्ते आए। एक रास्ता बुआ के घर की ओर जाता और दूसरा रास्ता मामा के घर की ओर। पिताजी के साथ आए बच्चों ने कहा, बुआ के घर जाते रास्ते पर बैलगाड़ी देखकर बच्चों ने कहा, ये रास्ता तो बुआ के घर पे जाता है। पिता ने बच्चों को चुप रहने को कहा और थोड़ी देर में ही बैलगाड़ी बहन के घर के सामने जाकर रुकी। बहन ने भाई से पूछा, भाभी से कलह करके तो नहीं लाई भाई? भाई ने कहा, तुम्हारी भाभियों ने सब खुशी से दिया है और तुम्हारे नसीब का है। इसे सब घर में रख लो। संध्या हुई। भाइयों ने और बहन ने साथ में भोजन किया। भाई ने अपने घर पहुँचे और फिर माँ ने बच्चों से पूछा, मामा के घर क्या क्या जल गया है? बच्चों ने उत्तर दिया, हम मामा जी के घर नहीं, हम तो बुआ के घर गए थे। बच्चों की ये बात सुनकर बड़ी भाभी पर तो मानो आसमान टूट गया। सीने में जलन होने लगी और कहने लगी, हाय हाय, मैं तो लूट गई, मेरा तो सब चला गया। तब बड़े भाई ने कहा, मेरी बहन को तू एक दिन भी भोजन नहीं करवा सकी और अपने पियर वालों को इतना सब कुछ दे दिया। तूने तो मेरी बहन के वीर फुली करवाई होती तो मुझे ये नाटक नहीं करना पड़ता। अब भाभी पछताने लगी और अपनी गलती का एहसास हो गया। ये है वीर फुली की कथा।